हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को सॉरी 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 बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो ये वीडियो है मैंने टाइम पे पोस्ट नहीं करी। तो आज मैं आप लोग के साथ में अपनी मैरिज की पूरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, कि जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पूछा था कि आप जानना चाहते हो मेरी लव स्टोरी या फिर जो भी है हमारी मैरिज की स्टोरी। सो आप में से बहुत लोगों ने बोला था हाँ आप इंटरेस्टेड है, आपने कमेंट किया था। सो उसी के आधार पे मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं वो व्लॉग लेकर आई हूँ, अपनी स्टोरी। व्लॉग नहीं, वीडियो बोल सकते हैं। तो अपनी मैरिज की स्टोरी मैं आपको पूरा बताऊंगी कि हमारी शादी कैसे हुई। मैं सबसे पहले आपका कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि हमारी शादी हुई कैसे। हमने लव मैरिज करी कि लव विद अरेंज करी या एक प्रॉपर हमारी अरेंज मैरिज है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत लोग। तो आज ये मैं इस चीज़ को रिवील कर देती हूँ, बता देती हूँ कि हमारी शादी कैसे हुई थी। आप मेरा यकीन मानिएगा, मैं जो भी बोलूँगी बिल्कुल सच बोलूँगी। और इसीलिए अपने पतिदेव जी को भी लेके बैठी हूँ कि जैसे कुछ बात, जैसे मेरे तरफ की कुछ सारी बातें तो मुझे पता है, इनकी तरफ की सारी बातें इनको पता है। ठीक है, तो वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये मेरी मतलब मेरे चैनल पे इस टाइप की अभी तक की पहली वीडियो है जो इतनी प्राइवेसी वाली बातें हैं मेरी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर। ठीक है, और इसी टाइप की अभी बहुत वीडियो आना है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। नेक्स्ट टाइम कोई भी व्लॉग वीडियो पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी और आप सबसे पहले मेरा व्लॉग वीडियो एंजॉय कर सकोगे। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। ठीक है, अभी हमने अपनी मैरिज की स्टोरी सुनाई नहीं है, सुनाई, रुको ज़रा, सब्र करो। तो सबसे पहले ये हमारा हार्ट है। ठीक है, अभी हम अपनी शादी की स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी मैरिज की स्टोरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो शादी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूँ। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही है, मैं यूपी से हूँ और ये उत्तराखंड के। तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है हमारी मैरिज के बारे में कि कैसे हुई। तो स्टार्ट कर लेते हैं अब। ठीक है, तो कुछ बातें मैं इनसे भी पूछूंगी और मैं तो बताऊंगी। तो इसीलिए देखो, मैं आज इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने आज रेड सूट पहना है। ऑब्वियसली शादी की बात बताने वाली हूँ, मतलब शादी की स्टोरी बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब मुझे भी रेड पहनना चाहिए था। नहीं, मैंने पहन लिया बहुत है। और ये मंगलसूत्र पहन रखा है मैंने अपना। तो मैं ना आज बहुत खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो गाइज, ऐसा हुआ कि जैसे कि आप जानते हो, सभी घरों में, सबके ही घरों में जब लड़की शादी की एज की हो जाती है और एक लड़का शादी की एज का हो जाता है, तो जाहिर सी बात है लड़के वाले लड़की ढूंढना शुरू करते हैं और लड़की वाले लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी शादी में जो मेन रोल था वो दो लोग का था। ठीक है, दो लोग का। मेरी तरफ से मेरी मम्मी के रियल सिस्टर, ठीक है, मेरी मम्मी की रियल सिस्टर के बेटे, मतलब मेरे भैया, मेरी मासी के बेटे। ठीक है, वो मेरी तरफ से थे। और इनकी तरफ से ये बताएंगे, हमारी तरफ से हमारे जीजा जी और दीदी दीदी। जो ठीक है, आगरा में सेटल है। इनकी बड़ी दीदी, मतलब हमारी बड़ी दीदी। ठीक है, तो हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज और है। हम्म, हमारी बहुत मैरिज तो इंटरेस्टिंग हाँ, इंटरेस्टिंग बातें आने वाली एक्चुअली क्या हैं। है कि 2013 में हम लोगों की बात लगी थी और 2013 अप्रॉक्स में। नवंबर 2013 में बात लगी थी और एक साल वेट करने के बाद नवंबर 2014 में हम लोगों की मैरिज हुई थी। बहुत अच्छा इंसिडेंट है, हमारे मैरिज से पहले की बात है। तो उस टाइम पे मैं जानता भी नहीं था कि यार, एक्चुअली क्या है, मैं कभी अपना काशीपुर जो मेरा होम टाउन है वहाँ से बाहर भी नहीं निकला था मैं। तो
वैकेंसीज आई थी कानपुर एयरफोर्स में। सो उस वैकेंसीज के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था। तो मेरे पास जो है कॉल लेटर आया था। तो वो कॉल लेटर लेकर के मैं अपना सारा प्रिपरेशन करके मैं कानपुर के लिए निकला। तो कानपुर में चकेरी एयरफोर्स स्टेशन है, जहाँ मैंने एयरफोर्स की भर्ती देखी थी। मैं हालांकि मेरे मैंने मेरा मुंह बंद नहीं रह मैंने पाएगा। मेरी तरफ से तो 100% कोशिश किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ हाँ डॉक्यूमेंटेशन के डॉक्यूमेंट्स, कारण मैं जो है आउट हो गया। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज सिलेक्शन सारी इसलिए नहीं हुआ चीज़ें क्योंकि बढ़िया इनका थी, बस थोड़ा इनका इनका डॉक्यूमेंटेशन। एक हाँ, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं था, और ये जब वहां से आए थे तो वहां पे वापस उत्तराखंड जाके जल्दी लाना भी पॉसिबल नहीं था, तो एक डॉक्यूमेंट्स के इनकम्प्लीट कारण डॉक्यूमेंट्स था। शायद रह गया मैं। तो अब वो कानपुर जाना और चकेरी एयरफोर्स स्टेशन, मुझे नहीं पता था कि चकेरी एयरफोर्स के जस्ट बगल में, एयरफोर्स स्टेशन के जस्ट बगल में जो है ये मैडम हमारा इंतजार कर रही थी। हमें नहीं पता था। और उस टाइम अप्रोक्सीमेट इनकी एज क्या होगी? सन 2000 में आपकी एज क्या थी मैडम? आई थिंक शायद 11-12 साल, मे बी 11-12 साल। और मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका था विद पीसीएम। उसके बाद मैंने एयरफोर्स की भर्ती के लिए ट्राई किया था, जीडी के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो वो एक अच्छा इंसिडेंट था कि भाई मैं मैं वहां बता गया और मुझे ये भी मैं नहीं ये पता था कि बताना, मुझे 14 में वहां जाकर के इनको लेके आना पड़ेगा। ये मतलब ये समझ लो कि मेरे एरिया में ही आए थे 2000 में, ठीक है गाइस। 2000 में मेरी क्लास 7th क्लास रही होगी, ठीक है, मैं 7th क्लास में थी और ये हमारे एरिया में ही आए थे। मेरा 12th हो चुका था। 12th के बाद मैं जो है वो फर्स्ट भर्ती देखने के लिए गया था मैं। हाँ, तो ये 12th कर चुके थे और मैं 7th क्लास में ही थी, और ये मेरे एरिया में आए थे उत्तराखंड से, हमारे कानपुर, हमारे बिल्कुल अच्छा, मुझे भी क्या है, मतलब बस मैं वहाँ, मेरे घर के बाहर आए थे, ये हाँ, मान मैं लो। वहाँ जो भी भर्ती वगैरह हुआ वो सब देख करके जब हम लोग वापस आ गए। समझ लो कि अपनी ससुराल ये 2000 में ही आ चुके थे, 2000 में ये अपनी ससुराल आ चुके थे। लेकिन उस समय पे मैं भी, मेरी एज क्या रही, मैं 7th क्लास में थी और ये तो ऐसे ही वैकेंसी देखने आए थे, ठीक है। तो हमें तो दूर दूर तक नहीं पता था, इन्हें भी कुछ नहीं पता था, लेकिन ये हमारे एरिया में ही आए थे, यूँ मान लो मेरे घर के बाहर आए थे, ठीक है। अब तुम्हारा वो इंसिडेंट। हाँ, मेरा वो इंसिडेंट मैं बाद में बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइज ये है, तो मेरी तरफ से मेरी मम्मी के बहन के बेटे, मतलब मेरे भैया, और इनकी तरफ से हमारी मेरी बड़ी दीदी, जीजा ननंद जी। और जीजा जी, ठीक है, मेरे नंदोई और मेरी ननंद बड़ी वाली, तो वो थे। उनका मतलब मेन रोल है, उनकी वजह से ही हमारे हम एक हुए हैं, वो दोनों की वजह से हम दोनों एक हुए हैं, ठीक है। और बड़ी दीदी जहाँ हमारी रहती, वहाँ कैसे क्या हुआ वो सब में हम नहीं जाएंगे, वो क्योंकि बताने बैठ गए तो आई थिंक शायद और उसकी इतनी जानकारी भी पता भी हमें नहीं नहीं चलेगा है, कितना वीडियो। हाँ, उसकी इतनी जानकारी भी नहीं उसका है, इतना उसकी डीप जानकारी वो नहीं है डीप हमें डीप में कि जाने का इन मतलब इनके जीजा जी और मेरे भैया कैसे कहाँ क्या मिले, ये हमें भी नहीं पता है, ठीक है। तो हमें जो पता है वो बताएंगे। सो ये तो आप समझ गए होंगे कि भैया ने और दीदी जीजा ने बातचीत लगाई। है वो ठीक है। नहीं नहीं, दीदी दीदी जीजा जी ने और भैया जी ने बातचीत लगाई, इसका मतलब कि ये अरेंज मैरिज है ना। इतना सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारी मैरिज अरेंज मैरिज है, और प्रॉपर अरेंज मैरिज है। इसमें लव एंगल का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, देखने की बात छोड़ो, हम एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते थे कि इनका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है। ऐसी अरेंज मैरिज है हमारी, ठीक है। प्रॉपर जो मम्मी पापा सब देखते हैं ना, सारे रिश्तेदार, वैसी वाली प्रॉपर शादी है हमारी, ठीक है। जो मतलब चाय लेके लड़की आती है वो वाली। तो ये मुझे क्या कहते हैं, तुम चाय लेकर तो नहीं आई थी, बात सही है, मैं चाय लेकर नहीं आई थी, मैं नॉर्मल ऐसी आई थी। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हुआ ये कि मेरे भैया ने बातचीत को आगे बढ़ाया कि भाई ऐसा ऐसा लड़का है, मेरी मम्मी पापा को बताया कि ये लड़का है उत्तराखंड का और वो सर्विस करता है जयपुर में, और इनकी पूरी डिटेल दी, जॉब करता है ऐसा वैसा फलाना ठिकाना, और आपको अगर लड़की की शादी करनी हो तो बताइए। और शादी की एज तो हो ही रही थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, सुनने में देखने में तो सब अच्छा लग रहा है, लड़के की इतनी अच्छी जॉब है और लड़के ने जयपुर में अपना मकान बना रखा है, प्लस उत्तराखंड में अपना मकान है, तो सारी चीज़ें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब क्या है कि लड़का भी तो देखना ज़रूरी है ना। सो ये हुआ बात, हमारे यहाँ से इतना तो तय हो गया था।
फिर अब इनके इधर से भी ऐसी बात हुई होगी, है ना, कि भाई एक लड़की है कानपुर से है, ऐसा वैसा। मैं कानपुर शहर की हूँ, तो यूपी के कानपुर शहर की। सो कानपुर से है, ऐसा वैसा करके इनके यहाँ भी वो बात चली होगी। सो वहाँ क्या चली मुझे नहीं पता, तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ। फिर एक वो वाला, मतलब हमारी वो वाली अरेंज मैरिज है कि जिसमें एक फ़ोटो आती है, ठीक है। हम्म। लड़का लड़की की फ़ोटो आदान प्रदान होती है ना, कोई मेल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक मतलब डायरेक्ट एक फ़ोटो होती है ना, वो आई थी। मेरी भी एक फ़ोटो इनके पास गई थी और इनकी भी फ़ोटो हमारे पास आई थी। सो इस तरह से तो इनकी बाकी कहने सुनने में तो सब कुछ अच्छा ही था, ठीक है। तो फ़ोटो आई, फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया गया, मम्मी पापा ने फ़ोटो पसंद कर ली, ठीक है। मेरी फ़ोटो इनके यहाँ गई तो क्या हुआ था, हम्म। क्या हुआ था। फोटो देखी सभी ने, और अब फोटो तो चलो ओके हो गई, अब फिजिकली देखना भी हाँ, जरूरी था ना। फोटो में देखो बहुत सी चीज़ें, फोटो में आप लोगों ने देखा ही होगा, फोटो में बहुत चेंज होता है रियल में और फोटो में। तो भैया एक दूसरे को वैसे भी देखना ज़रूरी है। सो फिर बातचीत चली चली 2013, 2013 में हमारी बातचीत चलना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 2013 में हमारी बातचीत लगना स्टार्ट हो गई थी। मैं इसलिए बोल रही हूँ लगना, क्योंकि लगते 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 शादी होते होते हमारे को पूरा 1 साल हो गया था। 2014 में हमारी शादी हुई थी, तो ये पूरा 1 साल बहुत अप एंड डाउन्स भी आए हमारी शादी में। तो कभी हो रहा था नहीं होगी, कभी हो रहा था होगी, कभी नहीं, कभी हाँ, ये सब चक्कर पड़ रहा था। तो कहते हैं ना, जो चीज़ नसीब में लिखा होता है वो चीज़ कोई आपकी मिटा नहीं सकता। तो ये जो जोड़ी थी ये ऊपर वाले ने आसमान से बना के ही भेजी थी, तो होनी तो थी। सो लेकिन इसमें काफ़ी अप एंड डाउन आए थे, कभी होगी कभी नहीं होगी। कभी मेरे घर वाले निराश हो जाते थे जब उनको ये पता चलता था कि भाई नहीं होगी, ऐसा। तो फिर एक उम्मीद होती है ना, माँ बाप ये सोचते हैं कि अच्छा लड़का मिल गया है भाई, लड़की को उसका घर बसा देंगे, ऐसा वैसा, हर कोई सपने देख लेता है, ठीक है। तो वही था, मम्मी पापा ने भी सोच लिया था कि हो जाएगी। बीच में फिर एक आया न्यूज़, भाई शादी नहीं होगी, और वो क्या था पता नहीं। फिर मम्मी पापा निराश हो गए कि भाई अब तो शादी नहीं होगी, वहाँ पर लड़का इतना अच्छा है, सब कुछ सर्विस अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो फिर एक न्यूज़ आई थी नहीं होगी, तो मम्मी पापा एक्चुअली दुखी हो उसका गए। मुझे भी नहीं पता कि किस रीजन से वो न्यूज आई थी, मुझे हाँ, भी नहीं इनको कुछ मालूम। नहीं पता। मैं इनसे पूछती हूँ ना अब कि भाई आप लोगों ने ऐसे ऐसे मना किया था, ऐसा करके पूछती हूँ। आप जाहिर सी बात है, हर कोई पूछेगी, हर लड़की पूछेगी। तो ये कहते हैं मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी यहाँ जॉब कर रहे थे, ये तो जयपुर में थे, तो इनको नहीं पता उस बारे में। साल भर जो गैप था, उस गैप में भी हम लोगों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। कभी बात नहीं करी हमने। आपको बहुत आश्चर्य होगा जानने के बाद। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों की फ़ोटो एक दूसरे के पास आई, मतलब हमारे पास नहीं आई, मेरे घर पर आई, ठीक है। और मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये किसी से बोल सकूं कि भैया मुझे फ़ोटो दिखा दो। फ़ोटो आई, सब देख रहे घर पर, सब देख रहे, हाँ लड़का अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये वो अच्छा है कर रहे हैं। और मुझे फ़ोटो देखने का मन कर रहा, मैंने कहा यार मैं कैसे लूँ फ़ोटो, कैसे मांगूँ। बाद में मेरे पास फ़ोटो आई, तो मैंने फ़ोटो देखी और अच्छे लग रहे थे फ़ोटो में। वो फ़ोटो लगी हुई है हमारी आज भी। तो वो फ़ोटो आई थी पहली फ़ोटो, ठीक है। आई, मैंने भी देखी। अब मुझे लड़के का नाम नहीं पता था, मुझे इनका नाम ही नहीं पता था कि इनका नाम क्या है। और मैं घर में पूछ भी नहीं सकती किसी से, है ना। मैं भैया घर में किसी से पूछ भी नहीं पा रही कि भाई जो लड़का देख रहे हो उस लड़के का नाम क्या है, ऐसे करके। 2-4 दिन हो गए, फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैं मम्मी नाम क्या है। तो मम्मी ने नाम बताया इनका कि भाई ये नाम है, श्री कृष्ण जी के ऊपर ये नाम है, तो ऑब्वियसली प्यारा है ना, बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा, मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, मैं स्कूल में जॉब करती थी, ठीक है। तो यही वाली बात ये स्टार्टिंग में बोल रहे थे बताने के लिए, वो मैं अभी बता देती हूँ। उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो एक टीचर थी हमारी, तो वो मुझसे तब मेरी शादी वादी कुछ भी नहीं लगी थी, मतलब नामो निशान नहीं था शादी का कहीं भी। और ये भी नहीं हो रहा था कि शादी कब होगी, क्या कोई घर में बातचीत नहीं चल रही थी शादी की, ठीक है। तो एक मैम थी और उन्होंने मुझसे ये बात पूछी, वो मेरे नाम के सरनेम हमारा सोनी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि साधना मैम, आप आपके कास्ट सोनी है, आप क्या जयपुर से बिलोंग करते हो।
तो मुझे उनकी बात कंप्लीट भी नहीं हुई और मैंने छूटते बोला कि मैम जयपुर में हमारा कोई छूता रिश्तेदार नहीं है। तो वो कहने लगी नहीं जैसे दादाजी ऐसे ऐसे करके कोई हो, आप बिलोंग करते हो जयपुर से। मैंने कहा नो मैम, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है जयपुर में। एक मतलब होता है ना कहीं से कुछ कज़न हो जाता कुछ। मैंने कहा एक छूता रिश्तेदार हमारा नहीं है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ जयपुर में है, क्योंकि मेरी लाइफ यही है, ये मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी है। तो भाई मेरी लाइफ तो जयपुर में ही है, सब कुछ मुझे जयपुर से ही मिला है। सो मुझे ये नहीं पता था। तो कई चीज़ें आपको पता नहीं होती लेकिन वो आपकी ज़िंदगी मतलब वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। ये इंसिडेंट बड़ा मतलब ही प्यारा था। आपका जहाँ लिखा है ना तो किस्मत आपको वहीं ले जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर आपका तो कहीं ये लिखा है तो किस्मत आपको वहीं ले जाएगी। तो यही था कि हमारी शादी में अप एंड डाउन आए थे कि शादी कभी आती थी न्यूज़ होगी, कभी नहीं होगी। अब मुझे नहीं पता ये अफवाह थी कि क्या थी, क्योंकि इनकी तरफ से तो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था। हमने कभी कहा ही नहीं कि नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे देखने कौन आया था, मेरी सासू माँ, मेरे नंदे भाई और मेरे जेठ जी सबसे पहले देखने आए थे। ठीक है, मुझे देखा और मतलब पसंद किया। उसके बाद फिर वो घर गए, आपस में बातचीत हुई। फिर सेकंड टाइम देखने के लिए बड़ी वाली दीदी, नंदे भाई और सासू माँ फिर सेकंड टाइम देखने के लिए आए। आप समझ रहे हो, अरेंज मैरिज है प्रॉपर। फिर दूसरी बार देखने के लिए आए। ठीक है, बता ही दिया मैंने कौन आया। फिर उन्होंने देखा, पसंद किया। फिर भाई मैं कह रही सब आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, जो मेन रोल है जिसका, जो मेन हीरो है कहानी का, वो क्यों नहीं आ रहा। मैं इनसे कहती आप आए क्यों नहीं देखने, आपको क्या देखने का मन नहीं था। अब पूछती हूँ तो ये बोलते हैं कि मेरा ये कहना था कि मम्मी की पसंद हो गई तो मेरी पसंद है। ये ऐसे बोलते थे, मम्मी ने पसंद किया तो मैंने पसंद कर लिया। ठीक है, सो मम्मी ने तो पसंद कर ही लिया था। फिर भैया लास्ट में हमारे हीरो ने एंट्री ली। तब आए थे साथ में नंदे भाई आए थे मेरे बड़े वाले, जिन्होंने जी जिन्होंने साथ में। जीजा जी, इनके जीजा जी मेरे नंदे भाई। ठीक है, तो जीजा जी आए थे और बड़े वाले। ठीक है, जिन्होंने बातचीत लगाई थी, अब तो शादी हो गई। उन वो आए थे और साथ में मेरे पतिदेव जी आए थे। तो भाई सबको इतने पसंद आए थे, इतने पसंद आए थे कि मत पूछो। खास तौर पे मेरी मम्मी। ठीक है, मेरे घर पे ज़्यादा लोग तो नहीं है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और मेरी भाई बहन है। ठीक है, तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आए थे और पापा ने भी बहुत पसंद किया था। और मम्मी बेचारी मेरी, क्या ही बोलूँ, बहुत पसंद की थी। और बड़े हैंडसम थे ये। और ये जब नहीं, आए, थे का क्या मतलब है भैया? ये थे का क्या मतलब है? मतलब आई एम ऑल्सो हैंडसम यार, अभी भी। उस समय बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये कि जब लड़के को पता चलता है कि वो अपनी ससुराल जा रहा है तो वो हैंटिंग पेंटिंग डेंटिंग करने लगता है ना। मतलब मेरे कहने का ये, वो सजन थोड़ा सा तो देखो इंसान वो करता ही है ना कि भाई लड़की वाले के घर जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं अपने लिए, तो थोड़ा सजता संवरता है। ये ऐसा कुछ भी करके नहीं आए थे। ये यहाँ से नाइट ड्यूटी करके, ठीक है, नाइट ड्यूटी करके अपनी दीदी के घर गए। दीदी के घर से अपने जीजा जी को साथ सुबह में मॉर्निंग लेके में मॉर्निंग में 4-5 बजे करीब हम लोग निकले थे। 4-5 बजे निकले थे और मेरे घर पर ये फिर सुबह तो मॉर्निंग आए में थे। 10 साढ़े 10 बजे करीब पहुंचे थे हम लोग। हाँ, 10:30 बजे पहुंचने के बाद अब आप समझ सकते हो मैं क्या बताने वाली हूँ। ये उस जगह पे पहुंचे जहाँ ये पेपर दिए थे। तब मेरे को लगा अरे यार, यहाँ तो मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ भाई, यहाँ तो मैंने एग्जाम दिया था, फाइट किया था। तब और इनको, जब इन्होंने वो और वो भी हमारे कब? घर के पास एयरफोर्स स्टेशन है, जब इन्होंने एयरफोर्स स्टेशन देखा तब इनको याद आया। इन्होंने मेरे भाई से बोला कि ये जगह मैंने पहले कहीं देखी है या मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, क्योंकि 2000 में आए थे। हाँ। 2000 में आना, फिर 2013 में आना, तो इतना लंबा गैप है ना ये, तो इसलिए इनको लगा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एक्चुअली क्या है, आगरा से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी कानपुर के लिए, और कानपुर सेंट्रल उसने हमें मॉर्निंग में उतार दिया था। फिर वहाँ से इनके घर के लिए जो हम रास्ता तय किया था, उस रास्ते में वो चकेरी एयरफोर्स स्टेशन पड़ा था। तब मुझे याद आया अरे यार, मैं तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका हूँ, आज से 13 साल पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ एग्जाम देने के लिए। 13 साल पहले ही अपनी ससुराल पहुंच चुके थे मेरे पति देव जी। ठीक है, और 13 साल बाद फिर आए। जब ये उस जगह पर आए, एयरफोर्स स्टेशन देखा इन्होंने, तब इन्हें याद आया कि मैं तो ये जगह पहले आ चुका हूँ। तो इन्होंने मेरे भाई से बोला कि मैं तो ये जगह आ चुका हूँ, मुझे देखा देखा लग रहा है। फिर इनको याद भी आ गई बात।
फिर भाई ये मेरे घर पर आए, तो मेरे पापा को बहुत पसंद आए, मम्मी को। मेरे पापा थे उस टाइम पे, अभी मेरे पापा नहीं हैं, ठीक है। पापा मेरे शांत हो चुके हैं। और मम्मी को बहुत पसंद आए, भाई बहनों को बहुत पसंद आए, सबको पसंद आए, ठीक है। अब रही बात मेरी, तो मेरा भी यही था कि मम्मी पापा जहाँ शादी करेंगे वहीं शादी करूँगी। तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत पसंद आए, घर में सबको पसंद आए तो मुझे भी बहुत पसंद आए। फिर मेरे पापा ने फिर इनको, जैसे कि एक शुभ काम होता है ना, पसंद आए हैं तो पापा ने फिर टीका वीका लगा के कुछ हाथ में दक्षिणा देते हैं ना, वो दिया। उसके बाद ये देख दाख के चले गए। अब वहाँ देख के जाने के बाद इन्होंने अपने घर में क्या कहा वो यही बताएंगे। नहीं, घर में तो वही है, अब मम्मी पापा बड़े भैया सबने पसंद कर लिया तो फिर पापा भैया। कहाँ थे? हाँ सॉरी, पापा तो नहीं है। पापा इनके भी नहीं पापा है, हमारे मेरे भी भी नहीं नहीं है। है, हम दोनों के पापा नहीं है। तो मम्मी बड़े भैया जीजा जी दीदी सबने पसंद कर लिया तो फिर हमारी कहाँ भैया की भाई, वो तो कि भाई जहाँ उनकी आपने पसंद है। आपने पसंद तो किया ही था और कि क्या। नहीं किया था? हाँ हाँ, जब सबने पसंद कर लिया, मैं तो बोला ना यार, हाँ, मम्मी ने इनकी पसंद किया चॉइस, तो। इनका यही था कि फैमिली में अगर पसंद देखो, आ गया। हमको डिसीजन लेना है, फैमिली से अलग हटके डिसीजन नहीं लेना है। ये हमारा स्टार्टिंग से जो है माइंडसेट था। भाई मम्मी बड़े भैया, पापा तो नहीं है, मम्मी बड़े भैया जहाँ भी देखेंगे, दीदी लोग जहाँ भी देखेंगे वहीं शादी करनी है। सही बात है, और क्योंकि हुआ भी फैमिली वही। वाले कभी गलत तो करते नहीं ना हमारे साथ में। हुआ भी वही। हुआ भी वही, मम्मी ने भैया ने पसंद किया तो बस फिर। मेरा एक छोटा सा मोटो था कि भाई मैं रेंट पे नहीं रह सकता फैमिली लाने के बाद। जब तक अपना जयपुर में खुद का नहीं होता रहने का तो मैं तब तक नहीं करूँगा। लेकिन जब हो चुका था, एक्चुअली मैंने 2011 में यहाँ लैंड वगैरह परचेज किया था और 13 में मेरे को पोजीशन मिला था ये रहने के लिए मकान का। और 13 के बाद मैंने मम्मी को बोल दिया भाई अब जहाँ भी हो, जहाँ भी देखना है देख लो, मैं शादी कर लूँगा। क्योंकि मम्मी ने काफ़ी टाइम से बोला था तेरी शादी करेंगे करके। लेकिन मेरा वही था कि भाई जब तक जयपुर में सेटल नहीं होते तब तक नहीं जब तक करेंगे। अपना मकान नहीं होगा अभी तब तक सेटल का। है तो उसके बाद मम्मी को हमने बोल ही दिया भाई अब जहाँ देख लो, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ देख लो, तो आपकी पसंद हमारी हाँ, पसंद। फिर यही हुआ कि फिर लास्ट में ये आए मुझे देखने के लिए। इन्होंने देखा, जाके फिर बोला होगा कि हाँ भाई पसंद है, ये वो सब अच्छा है, घर परिवार वैसे ही अच्छा है, सब कुछ। पापा की भी मेरी सर्विस थी और हमारा घर वार सब बढ़िया है। और मैं भी इनको पसंद आई। तो इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब देखा था, हाँ, आई थिंक शायद येलो येलो सूट में थी तो। मैं येलो सूट पहनी थी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया था कुछ भी। उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा काजल लगाती थी, काजल मुझे बहुत पसंद है। और लिप ग्लॉस लगाती थी, बस लिपस्टिक भी नहीं लगाती थी, बिंदी तो मुझे पसंद ही नहीं थी। सो ये चीज़ें थी। तो मैंने हल्का सा पाउडर लगाया था, टेल्कोम पाउडर, और काजल लगाया था और लिप ग्लॉस लगाया था। पता नहीं वैसलीन लगाई थी कि लिप ग्लॉस लगाया था, बहुत ही सिंपल होके मैं फिर बिल्कुल एटम बॉम्ब लग रही थी। आइटम बॉम्ब। और इन्होंने मुझे जब देखने आए थे तब भी इन्होंने मुझे यही कहा था। इन्होंने मुझसे 2-3 चीज़ें पूछी थी। इन्होंने बोला था कि नाम क्या है, तो मैंने भाई बताया मेरा नाम साधना सोनी है। जैसे देखो बिल्कुल प्रॉपर हमारी अरेंज मैरिज है, ठीक है। ये भी एक तरह बैठे, एक तरह मैं बैठी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा एजुकेशन क्या है भाई, जैसे नॉर्मल बात होती है, नाम क्या है, ये वो फलाना ठिकाना, और ऐसे वैसे बताया। फिर उन्होंने ये बोला, फिर लास्ट में बोला कि भाई मतलब आइटम बॉम्ब हो आप। ऐसे इन्होंने बोला। तो मुझे बहुत हंसी आई, मुझे काफ़ी दिन तक मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, ऐसा बोल के गए ये मुझे। तो खैर उस टाइम भी पता नहीं था कि भाई हमारा रिश्ता इनसे होगा, ठीक है। फिर ये चले गए, इन्होंने हाँ बोली। फिर ये हुआ कि शादी की डेट फटाफट निकालो। फिर सितंबर में, अच्छा एक चीज़ और है, 2014 में शादी का कोई सालक ही नहीं था, ठीक है। यूँ मान लो कि आप अप्रैल से शादी बंद हुई थी और ये 3-4 महीना शादी बिल्कुल ठप थी, ठीक है। जिस दिन हमारी शादी थी ना, 30 नवंबर 2014 दिन संडे, ठीक है। उस दिन इतना बड़ा सालक था, इतना बड़ा सालक था कि पूरे कानपुर में शादी हो रही थी। इवन मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी उस स्कूल में भी 3 टीचरों की शादी एक ही डेट को, मतलब वही 30 नवंबर दिन संडे, उस और 2014 उसी दिन हमारे 3 टीचरों की शादी थी। स्टाफ भी परेशान था, भाई इसकी शादी में जाए, इसकी शादी में जाओ, उसकी शादी में। खैर स्टाफ ने सबकी मैरिज अटेंड करी, क्योंकि हमारी जो शादी थी ना, ये काफ़ी दूर से बारात आई थी। तो हमारा तीसरा बैंड था, और तीसरा बैंड आपको पता ही है 12 बज जाते हैं, 12 बजे के ऊपर ही हो जाता है। तो इसीलिए स्टाफ ने सबकी मैरिज अटेंड करी।
ये चीज़ें थी। फिर ये इन्होंने यहाँ से देखा, पसंद कर लिए सब कुछ। फिर वहाँ गए, शादी की डेट वेट के लिए बोला गया। शादी की डेट निकलने वाली थी, ये हुआ कि शादी नहीं होगी हमारी तरफ से, कि पता नहीं हमारी तरफ से तो नहीं, इनकी तरफ से एक्चुअली ऐसा क्या वो बीच में उड़ती हुई हवा थी, क्योंकि एक उसका कंफर्मेशन हमें भी नहीं था और हमारी तरफ से ऐसा कोई कुछ इशू भी नहीं था। कोई इशू नहीं हमारी था, तरफ से ऐसा कोई इशू इशू था, नहीं उड़ती था, उड़ती खबर बिल्कुल सुनने ये में आई थी। अफवाह थी। ये कहते हैं हम लोगों ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि शादी नहीं होगी, हमारी तरफ से ओके ही था और ओके ही रहा। लेकिन कोई किस पता नहीं, न जाने किसने अफवाह फैलाई कि शादी नहीं होगी या ऐसा वैसा। तो दुनियादारी की बातें होने लगी, तो काफ़ी टेंशन में आ गए थे मेरे मम्मी पापा, है ना, जिनको सबसे ज़्यादा टेंशन होती वही, उनको ही टेंशन दोबारा से और मिल गई कि भाई शादी नहीं होगी। तो सब लोग परेशान होने लगे। मेरा तो क्या, मैं तो जॉब करती थी, मैं सुबह स्कूल जाना, दोपहर में आना, ये मेरा कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है। फिर अच्छा, वो एक गोलू वाला, हाँ, हाँ। फिर एक दिन बताने वाली थी मैं, तो घर में सबका मूड ऑफ था क्योंकि इतना अच्छा लड़का था, है ना, सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छी थी और घर द्वार सब कुछ अच्छा था। जयपुर में अपना मकान बना लिया था अपने दम पे, ठीक है। किस अपनी सर्विस और अपने दम पे इन्होंने मकान बनाया था, किसी का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी और शादी ना हो गई। इन एक अफवाह आई, मैं बता रही हूँ आपको, एक अफवाह थी वो। तो फिर घर में सब टेंशन में आ गए, परेशान हो गए, क्या होगा ऐसा वैसा। भाई ठीक है, लड़का और कहीं देखेंगे, ये तक भी बात होने लगी। फिर एक दिन मेरे भाई को, पता नहीं, आप लोग मेरे भाई से मिल चुके हैं ना, मेरे भाई को पता नहीं क्या हुआ, उसने सुबह फ़ोन किया कि शाम को, मॉर्निंग में फोन आया था 8:30 9 बजे के आसपास। देखो आपको कैसे पता, 9 बजे ड्यूटी करके आए थे क्या? ड्यूटी में ही था मैं, कंपनी में। अच्छा, तो ये ड्यूटी में ही थे, इनको मेरे भाई ने फ़ोन किया। अच्छा, मेरे भाई ने घर में भी किसी को नहीं बताया, ना मम्मी को, ना पापा को, ना मुझको, किसी को नहीं बताया। उसने फ़ोन किया और क्या किया, फ़ोन फ़ोन में क्या कहा वो यही बताएंगे, मुझे नहीं पता। एक्चुअली काफी डिमोटिवेट हो गया था वो, डिमोटिवेट बोलो या कुछ भी बोलो, होपलेस की दुखी भाई हो अब, गए थे हम हाँ। लोग, सच बताएं हम लोग हाँ, दुखी हो अब गए घर थे। का माहौल देख करके वो दुखी होकर के मेरे को कॉल किया, होपलेस होकर के, कि मेरे को बोला। अब उसने क्या, शादी तो हुई नहीं, बात लगी थी। तो एक्चुअली क्या है, हमारे उधर बहना जी बोलते हैं, बहना जी बोले तो जीजा जी। अरे जीजा जी ये क्या हो गया, मैं तो ऐसी सी बात सुन रहा हूँ। मैंने बोला क्या हुआ? फिर उसने बोला बोला कि भाई ऐसी नहीं, ऐसी। पूरी बात बताओ यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे से मॉर्निंग, बताओ। वो क्या है, मॉर्निंग में मैं तो जॉब में था, तो अप्रॉक्स क्या है 8:30 9 बजे के आसपास जो है कॉल आया उनका। तो मेरे भाई का। हाँ, तो मेरे से बोला बोला जीजा जी ऐसी ऐसी बात सुनने को मिल रही है, क्या हो गया ये वो करके। मैंने शादी बोला ना हो गई है ना, इसीलिए वो हाँ बोल रहा हाँ होगा। हाँ। तो मैंने बोला क्योंकि हम यार लोग को ऐसा कोई हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं है और मैंने ऐसा सुना भी नहीं। भाई या तो मैंने सुना होता तो मैं वहीं क्लियर कर देता। मैंने कहा यार मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैंने ऐसा सुना भी नहीं, ये उड़ती उड़ती बात होगी बीच में कहीं से। और जब सबने देख लिया, सबने एग्री किया कि भाई ठीक है, ऑल ओके, सब कुछ ठीक है, ऑल तीन सेट, तीन सब चार बढ़िया चार है, तीन तीन बार तो देखने आए। तो फिर ये बात का तो आने का कोई मतलब होता ही नहीं है। फिर मैंने कहा, मैंने बोला फिर गोलू ऐसी इन्होंने, बात है। सच बताऊं, इन्होंने मतलब इतनी अच्छी बात बोली थी, इतनी अच्छी बात कि मैं क्या बताऊं। मैं अगर बता दो। मैं याद करती हूँ ना, तो मेरे आँख से आंसू निकल जाते हैं। इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली, इन्होंने मतलब एक लड़की वालों को खुश कर दिया। जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, मेरे पापा मम्मी सब निराश थे हमारे परिवार के, वो लोग सब लोग दुखी हो गए थे। भाई इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया, मतलब एक हाथ से निकल ही गया वाली बात हो गई थी कि इतना अच्छा लड़का, अ, किसी तरह का कोई भी ऐब नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हो ऐब का मतलब। मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया में बोलना, तो वो कोई बुरी आदतें नहीं थी, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सीधा शरीफ बंदा है। तो ऐसा था कि लड़का भाई इतना अच्छा। तो फिर इन्होंने फ़ोन पे मेरे भाई से कहा कि मेरे भाई का नाम विक्रम है, बोला कि विक्रम परेशान मत हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर मम्मी पापा मेरी वजह से परेशान हैं तो उनको बोलो परेशान मत होना, मैं शादी अगर करूँगा तो वहीं से करूँगा और तुम्हारी दीदी से ही करूँगा। इन्होंने ये बात बोली थी। तो मेरा भाई तो खुश हो गया, ज़ाहिर सी बात है ना। वो उसने भी घर का माहौल देख रखा था, हालाँकि वो मुझसे छोटा है। तो उसने ये बात, उसको ये बात इनके मुँह से पता चल गई कि उन्होंने, ये लड़के ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो फिर मैं ना स्कूल जा रही थी, मेरा भाई मुझे छोड़ने जाता था। मुझे आज भी याद है, सर्दियों का समय था, मेरा भाई मुझे छोड़ने जा रहा था, सितंबर का टाइम था शायद।
तो सितंबर, हाँ सितंबर था। तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी एक बात बताऊं। मैंने बोला क्या बताएगा। मैंने कहा क्या बात है। बोलने लगा कि आज मैंने ना वो जयपुर में ना, मतलब तब तो हमें पता नहीं था ना कि हमारी शादी इन्हीं से होगी। तो वो बोला वो जयपुर में जो देखने आए थे ना। और ये बात भी सितंबर 14 की है, किया था। हाँ तो दो, क्योंकि ये तो मुझे नवंबर में देखने आए थे, 2013 में देखने आए थे, है ना। तो वो तो चला ही गया। अब ना हाँ ना हाँ ना हाँ में, और शादी का सालक भी नहीं था। तो अब 2014 सितंबर आ गया, ठीक है। तो अभी भी देखो, मतलब नवंबर में शादी होनी है और सितंबर तक हमको कंफर्म नहीं है कि हमारी शादी इनसे ही होगी। इस टाइप की दिक्कतें थी। तो मैंने भाई, मेरा तो सुबह सुबह दिन बन गया। मैं स्कूल जा रही थी ना, स्कूल पढ़ाने जा रही थी बच्चों को। तो मेरा तो दिन बन गया। मैंने कहा अरे वाह, चल तूने अच्छी खबर दी। मैंने कहा मम्मी को, क्योंकि मैं भी घर का माहौल देख रही थी, है ना। लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ। मुझे लग रहा था मेरे मम्मी पापा मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं। होता है ना, एक अपने आप को अजीब सा लग रहा था। ठीक है, जब सारी चीजें ट्रैक पे चल रही हो, फिर ट्रैक से अलग अगर कोई चीज आती है तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है परेशान होना। तो वही हाँ, चीजें थी, बीच में उड़ती उड़ती खबर पता नहीं कहाँ से क्योंकि आई। हाँ ये सारी जिसकी चीजें वजह थी। से सारी चीजें डिस्टरबेंस चल रहा था। फिर मैंने पता अपने भाई से ही बोला, वो और उसने मुझे ये चीज सितंबर तक कंफर्म भी नहीं थी कि यार ऐसा वहां चल रहा है करके। वो तो सडनली उसने कॉल हमारे घर किया। में ऐसी बात आई हाँ, थी। वो सडनली उसने कॉल किया, तब मुझे सारी चीजें अच्छा, पता चली इनको कि लोग भाई को ऐसा पता ऐसा। ही नहीं है कि ये सब अफवाह भी उड़ी थी। इनको नहीं पता है, इनको ना बिल्कुल घर भी में नहीं किसी पता। को पता, ना मुझे पता। नहीं ऑब्वियसली पता, घर में किसी को पता होता तो मेरे से डिस्कशन होता, मुझे भी पता चलता। इनको पता ही नहीं है। लेकिन इनके घर में भी किसी को नहीं पता है कि कोई ऐसी अफवाह चल रही है वहाँ पे कानपुर में, ठीक है। तो फिर मेरे भाई ने क्या किया, मैंने फिर मुझे बस स्टॉप पे उतारा। फिर मेरे भाई से मैंने कहा कि ऐसा है, घर जाके सबसे पहले मम्मी को यही बात बताना, ताकि मेरी मम्मी को थोड़ी टेंशन कम हो जाए, मेरे पापा को टेंशन कम हो जाए। तो पापा से भी ज़्यादा मेरी मम्मी ने टेंशन ले रखी थी। पापा तो पापा तो बोलते थे अरे कोई नहीं, मेरी लड़कियों की, क्योंकि हम 4 बहनें थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं एक पिता के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, 4 बेटियों की। तो पापा बोल रहे थे कोई नहीं, मेरी बेटियों को तो मिल जाएगा, परेशान मत हो। एक रिश्ता गया है तो क्या हुआ, ऊपर वाला 10 रिश्ते ऐसे और अच्छे भेजेगा। ऐसे करके तमाम तरह की बातें, जब अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे हैं बोलते हैं ना। तो मम्मी को सांत्वना वो ऐसे ही दे रहे थे। तो मैंने कहा जाके मम्मी को बता देना। तो फिर मेरे भाई ने मम्मी को बताया। मेरी मम्मी सॉरी, मेरी मम्मी इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं क्या बताऊं। पर्सनली मेरी मम्मी को, मतलब चाहे इनकी सर्विस सर्विस छोड़ो, घर मकान दुकान छोड़ो, मेरी मम्मी को पर्सनली ये बहुत पसंद आए थे। सही बता रही हूँ, मेरी मम्मी को ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मतलब मम्मी से ये था कि बहुत अच्छे हैं। तो और ये वाकई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो आप, अगर मैं बोलूँगी तो आप कहोगे भाई मेरे हस्बैंड है, मैं तो बोलूँगी, लेकिन ये इंसान भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो गई भैया। जब मैं गई शाम को, दोपहर में घर गई, मम्मी बता रही बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा वैसा फलाना दिखाना भैया। सब खुश हो गए घर में। फिर मेरी मम्मी ने क्या किया, फिर अब ये हुआ कि अब भैया लड़के का घर भी तो देखना पड़ेगा जहाँ लड़की जा रही है। तो मम्मी और मेरी मम्मी पापा गए फिर उत्तराखंड घर देखने। और घर तो आप लोगों ने देख रखा है, गई मेरी और पापा गए उत्तराखंड, जाके मकान अकान घर द्वार सब कुछ देखा। वहाँ से सब कुछ ओके हो गया। बस ये हुआ कि मेरे मम्मी पापा ने जयपुर में नहीं आए, यहाँ नहीं आए देखने के लिए। मेरे मम्मी पापा ने जयपुर वाला मकान नहीं देखा था शादी से पहले। और दुर्भाग्य की बात है कि मेरे पापा ये जयपुर वाला मकान नहीं देख पाए। लेकिन अभी भी वो जहाँ भी हैं सब देखते हैं, बच्चे अच्छे हैं, राजी खुशी, उनका आशीर्वाद है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। फिर ये वहाँ से फिर मेरे घर वाले गए इनका घर द्वार देखने, वो भी ओके हो गया। फिर भाई अब शादी की डेट निकलने की। तो सितंबर महीने में हमारी शादी की डेट निकली, सितंबर लास्ट में, ठीक है। अब नवंबर की डेट निकली, 30 नवंबर 2014 दिन संडे, ये डेट निकली। और ये 1 साल बाद, जो 2013 में ये आए थे 29 नवंबर 2013, तो 30 नवंबर 2014 को 1 साल बाद आए हैं। और इस 1 साल में हमने कभी एक दूसरे को फ़ोन करके हाय हेलो भी कभी नहीं किया। नहीं। आप मानोगे?
ना मैंने कभी इनसे फ़ोन पे बात करी, जो कि हम आज के टाइम में हैं। उस समय भी स्मार्टफ़ोन था, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ था। लेकिन ना मैंने कभी इनसे शादी से पहले बात करी, हाय बोला, हेलो बोला, कभी भी नहीं बोला। और इन्होंने भी मुझे कभी हाय हेलो नहीं किया। और बस हमें ये पता था कि लड़का ये है, उनका नाम ये है। इन्हें ये पता था लड़की ये है, उसका नाम ये है। तो हम दोनों ने आपस में मिलना-जुलना तो छोड़ ही दो, हाय हेलो भी नहीं करी कभी। तो जो कि बहुत अच्छा है, पता है मुझे भी अच्छा लगता है कि यार आप किसी को पहले से ही जानते हो, फिर शादी होती है, तो फिर अब क्या जानने के लिए रह जाएगा। और हम दोनों एक-दूसरे के लिए बिल्कुल अननोन थे। ना इन्हें मेरी पसंद का कुछ पता था, ना मुझे इनकी पसंद का कुछ पता था। ठीक है? शादी हुई, धीरे-धीरे हर एक चीज़ पता चली, सबसे पता चली, भई इनको ये पसंद है, इनको ये नहीं पसंद है, इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइप से मुझे घर में सबसे पता चलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये फीलिंग बहुत अच्छी है। फिर इस तरह से रहा हमारा कुछ हमारी शादी की स्टोरी। तो आप समझ ही गए होंगे, प्रॉपर ये अरेंज मैरिज है हमारी और इनकी। लड़का लड़की लड़का लड़की जो देखे जाते हैं, देखने आते हैं, घर द्वार देखे जाते हैं, बिल्कुल वही वाली शादी है हमारी। हमारी लव मैरिज नहीं है, हमने कोई लव मैरिज नहीं करी है, हमारी ये अरेंज मैरिज है। लेकिन आज लोग हम लोगों को देखते हैं तो वो यही सोचते हैं कि क्या इनकी लव मैरिज है। तो इस तरह से हमारी शादी हुई थी। ये उत्तराखंड से हैं और मैं यूपी से। अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्योंकि बहुत सवाल आते हैं और अब मुझे कोई सवाल करेगा ना ये वाला कि भाई आपकी शादी कैसे हुई, वो उत्तराखंड से हैं और आप यूपी से, तो मैं उसको ये वीडियो का लिंक भेजने वाली हूँ। एक्चुअली पर्सनली मैसेज भी काफ़ी आते हैं इनके पास कि भाई अभी हाल शादी ही का में क्या मैंने है। अभी मैं हाल ही में मैं अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि कैसे हो गई, अरे आपके मम्मी पापा ने इतनी दूर शादी कैसे कर दी, आपने लव मैरिज की थी क्या, आपने अपनी पसंद से की थी क्या? मैंने कहा भैया अब पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, मैं अभी यही भेजने वाली हूँ। तो ये था हमारी शादी के साथ में कुछ हमारी स्टोरी ऐसी थी। तो बस यही हमारी शादी की स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी। कुछ बस नहीं, मुझे जो एक चीज जिंदगी भर रहेगी थोड़ी सी कमी, कमी का क्या मतलब, जो एक एहसास सा रहता है कि काश मेरे पापा या हमारे पापा जी अगर यहाँ आकर के रहते, देखते, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। हाँ, ये हमेशा ऐसे ही कहते हैं कि काश एक बार पापा जी भी आके देख लेते ना, तो कुछ मलाल नहीं होता। एक होता है ना हाँ, मन में मलाल रहता है कि यार ये हो अब जाता। वो टीस क्या है, वो जिंदगी भर रहेगी कि सबने तो घूम लिया, सबने देख भी लिया, बस पापा जी, चाहे यहाँ पापा जी हो चाहे वहाँ पापा जी हो, अगर एक बार आकर के रहते हैं यहाँ हमारे साथ में, देख लेते, तो शायद वो मन में मलाल नहीं रहता। ये चीज़ है। तो फिलहाल हमारी बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। भले हमने लव मैरिज नहीं की है, लेकिन हमें देख के लोग यही कहते हैं कि आपने लव मैरिज की है। भैया तो ऐसा है ना, हम एक दूसरे को ना कभी देखे थे और ना एक दूसरे से शादी से पहले कभी घूमे हैं, ना कोई बातचीत, कुछ भी नहीं। आप जो भी जरूर मैं घूमते हैं इधर उधर। जो भी मैं इनके साथ घूमी हूँ ना, वो शादी के बाद ही घूमी हूँ। इससे पहले मैं कहीं नहीं गई और मुझे पसंद भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि शादी से पहले ही जिससे शादी होने वाली है उससे घूमो फिरो। मुझे नहीं पसंद है यार, पता नहीं क्यों। सही सही। तो इसीलिए भैया मैंने कभी ये सब चीज़ें नहीं करी और मैं इनके लिए बिल्कुल अनजान। मैं यही चाहती थी कि मैं बिल्कुल अननोन रहूँ इनके लिए, फिर वहाँ से हमारा लव एंगल शुरू हो भैया। तो भाई देखो भाई, हम यूपी के हैं तो हमारे मुंह से भैया भैया निकलता रहता है, ठीक है? तो यही हमारी शादी की स्टोरी है और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक छाप देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? और शेयर कर देना, आप भी शेयर कर देना अपने दोस्तों फैमिलीज़ के साथ में, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज। सो प्लीज़ मेरी खुशी के लिए एक प्यारा सा लाइक करके जाना, ठीक है? बाय बाय। हाँ, मैं तो भूल ही गई, कमेंट्स करके ज़रूर बताना आप मैरिज की स्टोरी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलती हूँ इसी तरह से एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय।